यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। कोविड संक्रमण के कारण भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। यूपी लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाएं स्थगित, परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। 23 मई से 30 मई के बीच में ये परीक्षाएं होने वाली थी, लेकिन स्थगित कर दी गई हैं। परीक्षाएं यूपी लोक सेवा आयोग की स्थगित कर दी गई हैं और इसके पीछे की वजह है कोरोना। तो प्रधानाचार्य श्रेणी 2, उप प्रधानाचार्य, सहायक निदेशक स्क्रीनिंग परीक्षा 2019 स्थगित कर दी गई है। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और इन परीक्षाओं की अगली तारीखों की सूचना आयोग बाद में ही घोषित करेगा, बाद में बताएगा। यूपी लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने ये जानकारियां दी हैं। तो एक बड़ी खबर, यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई बड़ी खबर, भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है, फिलहाल रोक दी गई है और इसके पीछे की वजह है कोरोना। लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। ये परीक्षाएं 23 मई से 30 मई के बीच में होने वाली थी, लेकिन फिलहाल स्थगित कर दी गई है। अब ये परीक्षाएं कब होंगी, इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। बात अब गाजियाबाद की, जहां पर पुलिस काफी एक्टिव नजर आ रही है। लगातार मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में पिछले एक दिन में 5 अस्पतालों में पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने पाया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। गाजियाबाद के एसपी रूरल के नेतृत्व में ये छापेमारी हुई। तो रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, ये बात मानी जा रही है। उम्मीद करते हैं कि अधिकारी भी इस बात को माने। वरिष्ठ अधिकारी और गणों के निर्देशानुसार आज और कल लगातार रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने के लिए और अवैध तरीके से जिन लोगों ने स्टॉक कर रखा है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए टीमें बनाकर लगातार कई जगह पर निरीक्षण किया गया, जिसमें कि सबसे पहले कल रात को नागर हॉस्पिटल और उसके बाद गणेश हॉस्पिटल में निरीक्षण किया गया था। लेकिन उन वाइल्स का कोई भी रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं था। किसको वो वाइल्स दिए गए इसके बारे में संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिल सका। समय दिए जाने के उपरांत भी डिटेल्स नहीं दी गई। इसमें जो रिकॉर्ड हमको मिला था उसको सीज किया गया है। कंप्यूटर में से डेटा जो था उसका बैकअप बना लिया गया है। और बड़ी खबर रायबरेली से है। घरों और दुकानों के बीच पड़े खाली प्लॉट में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। खाली प्लॉट में घास फूस और कूड़े कबाड़ी को इकट्ठा किया गया था। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला, लेकिन काफ़ी देर तक यहाँ पर अफरा तफरी मची रही, क्योंकि दुकान और मकान के बीच में जो खाली प्लॉट था उसमें आग लग गई। हालांकि फौरन फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। और अब आगे बढ़ते हैं और फटाफट अंदाज में बुंदेलखंड की खबरें आपको दिखाते हैं। हमीरपुर में इस समय कोरोना के वजह से लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। सांस फूलने से लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। यहां पर बीते 48 घंटों में 11 से ज्यादा मौतें हो गई हैं और डॉक्टर भी इन मौतों से हैरान हैं। ललितपुर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। वहीं इस बीच जो मरीज यहां से झांसी रेफर किए गए थे उन्हें भी वापस जिले में भेजा जा रहा है। झांसी मेडिकल कॉलेज में पलंग नहीं होने से समस्या बढ़ रही है। महोबा में विश्व हिंदू महासंघ और बजरंग दल के कार्यकर्ता ने नई शुरुआत की। कार्यकर्ताओं की ओर से अस्पताल में हेल्प डेस्क बनाकर मरीजों का सहयोग किया जा रहा है। जालौन में मानवता को शर्मसार करता हुआ वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में एक शख्स की लाश को कोई भी उठाने की जहमत नहीं कर रहा। लोग वहां से गुजर रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान लाश पर नहीं। चित्रकूट के कनकोटा गांव में बूथ नंबर 9 पर पुनर्मतदान करवाया गया और उससे पहले यहां पर दूसरे चरण के अंतर्गत 19 अप्रैल को चुनाव हुए थे, लेकिन दो गुटों के बीच में बड़ा बवाल हुआ और उसके बाद चुनाव रोक दिया गया। अब बात शाहजहांपुर की, जहां पर पंचायत चुनाव में वोट डालने को लेकर पोलिंग पार्टी पर हमला हुआ और इस दौरान जमकर ईंट पत्थर चले। हमले में जोनल मजिस्ट्रेट राकेश भटनागर की गाड़ी के शीशे टूट गए। ड्यूटी के दरमियान तैनात एसआई गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं अन्य पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए। फिलहाल पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। खोलना इस गाड़ी में पता लगे।
और बात अलीगढ़ की, जहां के लोधा थाना क्षेत्र के भनौली में उपद्रवियों ने एक मतदान कार्मिक के साथ मारपीट की और मत पेटिका लूट ली। वहीं उपद्रवियों ने हंगामा करते हुए मतपत्र भर डाले, जिसके बाद मौके पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स पहुंचा। हंगामा करने वाले लोगों का आरोप था कि मतदान कार्मिक ने अंदर फर्जी वोटिंग की। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो देखिए किस तरीके से मतपेटी लूटी गई और सारे मतपत्र यहाँ पड़े हुए हैं और ये जो पेटियां ये पड़ी हुई हैं। अब पुलिस ऐसे लोगों को तलाश रही है। यहाँ पर वो पोलिंग में डिब्बा विब्बा पैक करके और जैसे ही इन्होंने एकदम लेडीज आके दूसरी पार्टी में और तुरंत ही पुलिस वालों को भगा के मतलब शासन प्रशासन की बेइज्जती करना, स्कूल के ऊपर चढ़ना, हमारे पोलिंग के जो डिब्बे पैक नहीं होना उससे पहले ला के निकाल के फेंक के और सारा कुछ बेकार कर दिया हमारा। मामला क्या था पूरा? मामला कुछ नहीं था, कोई बिल्कुल रत्तीबंद नहीं था। कोई हमारा जीतने में जनता गरीब थी, हमारे साथ में वो चुप थी। इनको पता लग गया वोट डालने में, तो इन्होंने पंगा किया। पंगा करने के बाद में इन्होंने डिब्बे जबरदस्ती शासन प्रशासन को सबको हटाते हुए सारा कुछ हमारा मामला खराब कर दिया। अब बात फतेहपुर की, जहां पर ऑक्सीजन प्लांट से जिला अस्पताल जा रही सरकारी गाड़ी से एक सिलेंडर गायब हो गया और अब इस मामले में चालक समेत वार्ड बॉय और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। आपको बता दें कि ऑक्सीजन खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के निरीक्षण के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर लाए गए थे। और चलिए अब जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज। बागपत में कोविड हॉस्पिटल में हालत खस्ता हाल है। यहाँ पर मरीजों के तड़पने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद डीएम ने मामले में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। आगरा में एक व्यक्ति को लेकर ऑटो में सवार होकर उनके परिवारजन भटक रहे हैं, लेकिन किसी को भी अस्पताल में भर्ती इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है। मरीज और तीमारदार परेशान हैं। मेरठ में ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पताल में भर्ती मरीजों की लगातार मौत हो रही है, जिसके बाद नर्सरी के संचालक ने सीएम और डीएम को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। गाजियाबाद के एसपी रूरल के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने 5 हॉस्पिटल में छापेमारी की। इस दौरान हॉस्पिटल में जाकर व्यवस्थाएं देखी गई और दवाओं की जानकारी दी गई। गौतम बुद्ध नगर जिला स्वास्थ्य विभाग रेमडेसिविर को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर रहा है और इसमें रेमडेसिविर के लिए 2 सर्टिफिकेट लाना होगा। स्टॉक और रेमडेसिविर की जरूरत के बारे में अब जानकारी देनी होगी। फिरोजाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज का हाल बेहाल है। यहाँ पर लगी सैनिटाइजर मशीनें खराब हो गई हैं। जब लोग इनके नीचे सैनिटाइजर करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो उसमें से सैनिटाइजर नहीं निकलता। अब लोग परेशान। एटा में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में 398 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। यहां पर कुल मरीजों की संख्या 6107 पहुंच गई है। 2200 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। कासगंज में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 67 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 2 कोरोना मरीजों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई। जिले में अब तक 18 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। हाथरस में देसी शराब कांड में 6 लोगों की मौत के बाद अब गांव के लोगों में दहशत है और यहां से पलायन करने को लेकर लोगों ने पुलिस को तहरीर दी है। मथुरा में पैसे के लेन देन को लेकर सड़क पर महासंग्राम हुआ। वहीं सड़क पर हो रहे महासंग्राम को देखने के लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। अलीगढ़ में पंचायत चुनाव के दरमियान लोगों की ओर से मतपेटी को लूट कर भागने की कोशिश हुई, जिस पर पुलिस ने वहां पर रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। उपद्रवियों ने पुलिस के वाहनों में भी जमकर तोड़फोड़ की। मुजफ्फरनगर में जूस को लेकर वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया और तत्काल मौके पर फूड विभाग की टीम को भेजा। फूड विभाग ने यहां पर सैंपल लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जितनी तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसी रफ्तार से मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। देहरादून में शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए भीड़ लगी हुई है, जिस वजह से टोकन सिस्टम शुरू हो गया है ताकि लोगों में अफरा तफरी ना रहे। ऐसा खौफनाक मंजर आज तक नहीं देखा कि लगातार 30 के आसपास रोज चिताएं जल रहे हैं। एक भय का माहौल पैदा होता जा रहा है। यहाँ 25-25, 26-26 बॉडी रोज की आनी शुरू हो गई थी। हमारे 3 कर्मचारी थे जो परमानेंट थे, वो तीनों बीमार पड़े हुए हैं।
2 कर्मचारी हमें लेबर रेट पर रखे हैं ला करके इनको। पहले कितनी बॉडी आती थी? पहले 4 बॉडी 5 बॉडी 2 कभी नहीं भी आती थी। अच्छा, और अब 25 26 27। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना की तेजी के साथ संक्रमण के साथ दिक्कतें बढ़ रही हैं, जिसके चलते अब कोरोना आंकड़ों के साथ साथ मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच दवाइयों की कालाबाजारी शुरू हो गई है, जिसको लेकर रोकने के लिए पुलिस ने अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी को बढ़ा दिया है और हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर्स पर पुलिस की तैनाती कर दी गई और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्ती बरतने के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नई गाइडलाइंस आई हैं जिसमें 2 बजे तक एसेंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स के खुलने का टाइम निर्धारित किया गया है, उसको इंश्योर हम लोग करवा रहे हैं। बाज़ार में चेकिंग हम लोगों ने करवाई है। इसके अलावा जो लगातार ड्यूटी चल रही है बैरियर पे वो चल रही है। अननेसरी आवागमन को लेकर के हम लोग जो है कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही हॉस्पिटल्स में भी हम लोगों ने पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे का कहना है कि प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए बेहतर इंतजाम है। साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं में 2 बड़े कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं। अगर बेहतर इंतजाम है तो अस्पतालों के बाहर ये क्यों लिखा जा रहा है कि यहां पर ऑक्सीजन बेड उपलब्ध नहीं है? आप एक तस्वीर यही देख लीजिए कि ये दावों की पोल खोलता अधिकारी आकर कह तो देते हैं, लेकिन अस्पतालों में वाकई स्थितियां क्या है वो आप भी समझ रहे हैं। बेड जो विदाउट ऑक्सीजन है वो 17,300 से ज़्यादा हैं। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड लगभग 5,500 हैं। आईसीयू बेड 1,302 हैं और वेंटिलेटर जो कोविड के लिए यूज़ हो रहे हैं वो 774 हैं। इसमें वो आईसीयू सम्मिलित नहीं है जो अभी भी हम बाकी बीमारियों के रोगियों के लिए या अपनी आरसीएस सर्विसेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। कुछ जगहों पे हमने वो फैसिलिटी अभी रखी है कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव प्रेग्नेंट लेडी आती है या अदरवाइज भी सीरियस कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है तो उसको हमें ऑपरेट करना, सीजर करना, उसको आईसीयू में रखना, उसके लिए हमने सेपरेट व्यवस्थाएं रखी हैं बड़े हॉस्पिटल्स में। अपने 2 टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। 2 की जो है हमने रिक्वेस्ट की थी तो 2 हम बना रहे हैं। एक गढ़वाल में बना रहे हैं और एक कुमाऊं में बना रहे हैं। कुमाऊं में हम लोग हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज है, उसी के परिसर में बना रहे हैं और उसको रन भी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज ही रन करेगा। उसमें अपना पूरा स्टाफ और सारी चीज़ें वही लोग लगाएंगे। हम लोग बाकी फंड करेंगे, पूरी फैसिलिटी बना के डीआरडीओ में देंगे, रन हम लोग करेंगे अपनी मैन पावर से। और गढ़वाल में हम लोग आईडीपीएल में बना रहे हैं जो एम्स जिसको रन करेगा। एम्स से बात हो गई है। तो आप जरा अफसरों की और सरकारों की बेफिक्री देखिए कि जब कोरोना पीक पर है, मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, शमशान घाट में जगह नहीं बची है, उस दौर में आश्वासन दिया जा रहा है कि धैर्य रखिए, अस्पताल बनेंगे। कब बनेंगे? जब मौत हो जाएगी। 4 धाम यात्रा स्थगित होने पर बद्रीनाथ के धर्माधिकारी ने कहा कि सरकार का सही फैसला। उन्होंने कहा कि सभी मंदिरों के कपाट समय पर खुलेंगे, मगर फिलहाल किसी श्रद्धालु को दर्शन की इजाजत नहीं है। पिछले साल भी कोरोना की वजह से ऐसा ही फैसला लेना पड़ा था। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा स्थगित की है। मंदिर तय मुहूर्त, तय तिथियों पर खोले जाएंगे। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्री, चारों मंदिर तय मुहूर्त और तय तिथि पर खुलेंगे और परिस्थिति अनुकूल होने पर पुनः सरकार के आदेशों पर आप लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री यात्रा में आएंगे। तो बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री यानी कि 4 धाम यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। दूसरी तरफ कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव कह रहे हैं कि बेड की संख्या इतनी है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि उनमें से खाली कितने बेड हैं और कितने लोगों को बेड्स की दरकार है। लेकिन दूसरी तरफ 4 धाम यात्रा को फिलहाल बढ़ते केसेस के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें हैं और इन सब के बीच उत्तराखंड में और जिलों में क्या हालात हैं, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। कोटद्वार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कोविड-19 के लिए अस्पताल समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तहसील परिसर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कड़े निर्देश भी दिए। देहरादून में कोरोना के लिए अपनी निधि से 1 करोड़ देने वाले पहले विधायक उमेश शर्मा बने। उमेश शर्मा ने अपनी निधि से आईसीयू बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए।
अब यह डीआरडीओ हल्द्वानी के जो है राजकीय मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का अस्पताल तैयार करने जा रहे हैं और इसे लेकर दिल्ली से डीआरडीओ की टीम हल्द्वानी पहुंच गई है। हरिद्वार में कोरोना कर्फ्यू के दूसरे दिन हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम दिखी। वहीं सभी दुकानें बंद रहीं, लेकिन लोगों की आवाजाही बेरोक होती थी। उत्तराखंड के होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को ज्ञापन देकर चारधाम को स्थगित करने का पर जो है अपना ऐतराज जताया। कहा कि चारधाम यात्रा को स्थगित नहीं बल्कि सुव्यवस्थित करना चाहिए। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार के फैसले से गंगोत्री तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार को इतनी जल्दी हाथ खड़े नहीं कर सकती। भगवान बद्रीनाथ के अभिषेक के लिए लोकसभा सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह समेत कई महिलाओं ने पूजा अर्चना के बाद तिलों का तेल पिरोया और यही तेल अगले 6 महीने तक भगवान बद्री विशाल के अभिषेक में इस्तेमाल होगा। बागेश्वर में एक घर में आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान मिनटों में जलकर राख हो गया। इतना ही नहीं, आग की लपटें बगल के घरों में भी पहुंच गई। पिथौरागढ़ में लाखों रुपए की लागत से आईटीआई भवन का निर्माण तो करवा दिया गया, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी आईटीआई को स्थापित करने की पहल हुई नहीं, जिसके बाद से यहां पर लोग परेशान हैं। तो ये उत्तराखंड की खबरें थी और गंगा सवेरा में मिला लेते।